नमस्कार, वायरल वक्त कही के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। और आज बात एक ऐसे मसले की जो इस समय चारों तरफ छाया हुआ है, और वह मसला है पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करना। भारतीय सेना के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसमें सेना ने अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। बताया जा रहा है कि इसमें जो 4 ठिकाने हैं वो पाकिस्तानी सरजमी पर थे और 5 ठिकाने पाक अधिकृत कश्मीर यानी POJK में थे। इन 9 ठिकानों को भारत की मिसाइलों, जिनमें 2 मिसाइलें हैं, एक मिसाइल है स्कैल्प मिसाइल और एक मिसाइल है हैमर मिसाइल। इन दोनों मिसाइलों के जरिए इन 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। फिलहाल निशाना बनाने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल उभर कर आ रहा है वह पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर है। और मीडिया में कहा जा रहा है कि इन 9 ठिकानों पर प्रिसाइज तरीके से हमला करके भारतीय सेना ने या भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की एक तरीके से हवा निकाल दी है। लेकिन क्या सचमुच में ऐसा है? पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से इस हमले को रोकने में नाकाम था, या सिर्फ हम एक इस तरीके से नहीं तय कर सकते कि कोई सिस्टम नाकाम हुआ क्योंकि उसके इलाके में मिसाइलों से हमला किया गया। और आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि क्या भारत की ओर से मिसाइलों से किए गए हमले ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की हवा निकाल दी है। तो फिलहाल इस पूरे हमले में, जैसा कि मैंने बताया, कि भारत की 2 मिसाइलें हैमर और स्कैल्प का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा भारत ने एक ड्रोन का भी इस्तेमाल किया। इन तीनों के जरिए जो पाकिस्तान में ये पूरा पाकिस्तान के जो में आतंकी संगठन, खास करके कश्मीर के में आतंकवाद फैलाने के लिए सक्रिय हैं, उनके संगठनों को निशाना बनाया गया। अब अपने मूल सवाल पर लौटते हैं कि आखिर जो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम था वो नाकाम क्यों रहा भारतीय मिसाइलों को पकड़ने। तो फिलहाल जो अभी तक ज्ञात जानकारी है, इसके पीछे कई तरह के कारण। पहला ये कि शायद इस तरह की कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है कि POK में या इसके आसपास के इलाकों में जहां भारतीय सेना ने मिसाइल से हमले किए हैं वहां पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें HQ-9 जिसका नाम सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है, वो तैनात थे। सिर्फ आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान के एक शहर कराची में HQ-9 की तैनाती की खबरें हैं कि वहाँ HQ-9 को तैनात किया गया है ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में पाकिस्तान के व्यापार को वो बचाया जा सके। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कराची से पाकिस्तान का करीब 60% व्यापार, विदेशी व्यापार होता है। दूसरा, भारत ने जो दोनों मिसाइलें यूज़ की उसमें जो स्कैल्प मिसाइल है और हैमर मिसाइल, दोनों बहुत लो एटीट्यूड पर उड़ती हैं। और आपको मैं बता दूं कि किसी भी रडार के लिए लो एटीट्यूड पर उड़ती मिसाइल को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल माना जाता है। इसीलिए ये मिसाइलें जो है ज़्यादा ख़तरनाक मानी जाती हैं। ज़्यादातर जो डिफेंस सिस्टम है वो हाई एटीट्यूड पर उड़ती मिसाइलों को पकड़ने के लिए या उन्हें डिटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। शायद पाकिस्तान के पास हमारे पास जो जानकारी है, जो उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें शायद पाकिस्तान के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो लो एटीट्यूड पर उड़ती मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सके, उन्हें डिटेक्ट कर सके और उन्हें फिर तबाह कर सके। इसके अलावा एक चीज़ जो और काम करती है एयर डिफेंस सिस्टम में, वो है उसका रिस्पॉन्स टाइम। भारत की जो दोनों मिसाइलें हैं करीब 1 मैक की स्पीड वाली, मतलब 1 मैक की स्पीड आप मोटा मोटी समझिए 1 घंटे में ये 1000 किलोमीटर जा सकती हैं।
और भारत ने जिन क्षेत्रों को निशाना बनाया है वो करीब करीब 200 किलोमीटर की परिधि या उससे कम की परिधि में है। कुछ तो 20, 22, 25 किलोमीटर दूर बॉर्डर से हैं। तो ऐसी स्थिति में और जो ये रडार हैं, इनके जो रिस्पांस करने का जो टाइम है, ऐसे कहा जाता है कि बहुत सारे जो एडवांस रडार सिस्टम हैं जो इनमें लगे होते हैं, खास करके एयर डिफेंस सिस्टम में, वो 15 से 20 सेकंड में बहुत तेजी के साथ जो है वो अपने ओर आते हुए किसी मिसाइल को डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो HQ-9 है उसकी इस प्रिसीजन क्षमता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ, इसको जिस S-300 जो रशियन मिसाइल उससे बनाया गया है, उसका जो रिस्पॉन्स सिस्टम है वह करीब करीब 15 मिनट तक का, अधिकतम 15 मिनट तक का है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर यह रडार सिस्टम POK में या जहां मिसाइलों से हमले किए गए हैं, अगर वहां एक्टिव भी रहा होगा तो शायद उस रडार सिस्टम को इतना समय नहीं मिला होगा कि वह इन मिसाइलों को पहले तो डिटेक्ट करे और उसके बाद उन्हें इंटरसेप्ट कर सके। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान अपने जितने एयर डिफेंस सिस्टम को अब तक दिखाता आया है, अपने खास करके नेशनल डे में जो उसके यहाँ होने वाली परेड है उस पर, वो सारे के सारे डिफेंस सिस्टम धरे के धरे रह गए और भारतीय मिसाइलों ने अपना काम कर दिया जिसके लिए उन्हें लॉन्च किया गया था। तो फिलहाल आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके लिए जो बेल वाला आइकन है उसको दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।